हेलो सोल फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज मेरा दिल किया कि मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज मैं एक प्यारा सा मैसेज लेके आई हूँ जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आई हूँ। और वो मैसेज है दैट वी आर लाइट बीइंग्स। हम लाइट हैं, हम प्रकाश हैं, हम डिवाइन लाइट हैं। और लाइट का काम क्या होता है? अंधकार को ख़त्म करना, अंधेरे को मिटाना। और अंधेरा क्या है? ये दुनिया, यहाँ की माया, यहाँ की गलत चीज़ें, सारा जो छलावा है ना, जो बाहर से हमको बहुत अच्छा दिखता है, सारी चमक धमक रौनक जो हमको एकदम अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ये सारी चीज़ें छलावा है, माया है, अंधकार है। और हम जब इस 3D प्लैनेट में आते हैं, यहाँ पे इनकारनेट होते हैं, तो क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है तो हम यहाँ के संस्कार हमारे अंदर लेते जाते हैं, यहाँ के गलत संस्कार हमारे अंदर आते जाते हैं और उसकी वजह से हमारी आदतें ख़राब हो जाती हैं। और होता क्या है कि यहाँ का जो अंधकार है, यहाँ की जो मोह माया है, उस अंधेरे में कई बार हम गुम हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ के अंधकार में गुम होने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे मदर अर्थ को सर्व करने आए हैं, हम अपने भगवान को सर्व करने आए हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को सर्व करने आए हैं। तो हमको यहाँ के अंधकार में गुम नहीं होना है, यहाँ की मोह माया में गुम नहीं होना है। अब अंधकार का मतलब समझाती हूँ कि जैसे आपका कोई दोस्त है, उसकी बहुत गलत आदत है। मान लो वो ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, और मान लो वो फ़ोन में गलत कंटेंट देखता है, कोई सेक्सुअल कंटेंट देखता है। अब क्योंकि तुम्हारा वो दोस्त है, तो होता क्या है कि जो अंधकार है वो तो चाहेगा ही कि तुम भी अंधेरे में गुम हो जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत संगति में आके लोग उस अंधेरे में गुम हो जाते हैं और गलत चीज़ें अपना लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप लाइट हो, आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि ऐसे अंधेरे में गुम हो जाओ। आपको भी वो सारी गलत हरकतें नहीं करनी है जो लोग कर रहे हैं। अब लोग तरह तरह की बातें कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रिलैक्सिंग होती हैं, स्मोकिंग में निकोटिन होता है तो लोगों को किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है, या जो भी चीज़ें हैं, लोग तरह तरह की बातें कह सकते हैं। या जो फूडी लोग हैं वो कह सकते कि अरे खाना ही तो सब कुछ है, खाना ही तो जीवन है, और एक ही तो ज़िंदगी है, अगर खाओगे नहीं तो क्या करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मोह माया वाली, अंधकार वाली बातें हैं। ये सारे वो लोग हैं जो आपको अंधकार की तरफ खींचते हैं या आपकी परीक्षा लेने आते हैं कि आपके अंदर की लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर का प्रकाश कितना तेज है। तो हमको जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, जब भी लोग हमसे हमारा टेस्ट लेने के लिए आते हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो हमको उस परीक्षा में पास होना है, हमको अंधेरे में गुम नहीं होना है। वी आर लाइट बीइंग्स। हमारी आत्मा इतनी पवित्र है, इतनी दिव्य है, और हमारी सोल के अंदर जो लव, लाइट, पॉजिटिविटी, पीसफुलनेस और डिवाइन की एनर्जी है, उस एनर्जी को यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए आए हैं। उस दिव्य प्रकाश को पूरी मदर अर्थ में फैलाने के लिए आए हैं। तो अंधेरे में गुम नहीं होना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, गलत चीज़ों में जाना ही नहीं है। क्योंकि आप इतने कमज़ोर नहीं हो यार कि आप अंधकार में गुम हो जाओ। थोड़ा सा मान लो जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई, भगवान ने किसी प्रकार के टेस्ट लिए, थोड़ा सा दुख आया, तो उस दुख में क्या करोगे? स्मोकिंग करने लगोगे, ड्रिंकिंग करने लगोगे, या रॉन्ग कंटेंट देखने लगोगे, या फिर स्ट्रेस में आके कुछ भी अपने पेट में ठूसे जा रहे हो, कुछ भी मतलब आपको खाना है, कुछ भी गलत चीज़ें कंज्यूम करना है, तो
क्या आपको ये सब करना चाहिए? मतलब क्या आप इतने कमज़ोर हो कि थोड़ा सा दुख आया जीवन में या थोड़ी सी बीमारी आई, मान लो कोई बहुत बुरी डिसीज़ आ गई जो ठीक ही नहीं हो रही है, या आपकी बॉडी में कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी बुरी चीज़ हो गई, या घर में किसी की डेथ हो गई, कोई भी परेशानी हो, या आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो क्या आपकी लाइट इतनी कम है कि आप इस अंधकार में गुम हो जाओ और इस दुख में आके आप गलत चीज़ें करने लगो, गलत आदतें अपना लो, दुख में रहने लगो, स्मोकिंग करने लगो, ड्रिंकिंग करने लगो? क्या इन सब चीज़ों से ज़िंदगी सुधर जाएगी? थोड़े टाइम के लिए ये जो छलावा है ना, थोड़े टाइम के लिए चमक धमक चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन लग सकता है कि हाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बट ये जो माया है ना, ये छल है, बाद में आपका सब कुछ ख़राब कर देती, आपकी मेंटल पीस चले जाती है, आपको लत लग जाती है उस चीज़ की, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। और फिर आप जो माया है, जो गंदगी है, जो एक गड्ढा है, जो मतलब एक गर्त है, मान लो उस गर्त में आप गिरते जा रहे हो और अंदर जा रहे हो और अंदर जा रहे हो। तो एक बार जब आप इस ट्रैप में आ जाते हो ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रॉन्ग कंटेंट्स देखना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होना, जब ये गलत चीज़ों में आप एक बार अंदर चले गए ना, तो एक जाल है, एक ट्रैप है, इसमें आप फिर फंसते जाते हो, फिर आपको और चाहिए वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, जितने भी यहाँ पे डिवाइन सोल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमेशा याद रखना कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर डिवाइन की लाइट है। उस लाइट को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हम इस गड्ढे पे गिर ना पाएँ, इस अंधकार पे गुम ना हो जाएं। हमको चारों ओर रोशनी फैलानी है, अपना पर्पस मत भूलो। हर किसी के अंदर भगवान की सोल है, हर किसी के अंदर डिवाइन लाइट है, तो हमारे अंदर के प्रकाश को चारों ओर फैलाना है। हम यहाँ गलत चीज़ों में गुम होने के लिए नहीं आए हैं डियर। और जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, मतलब सारे ट्विन फ्लेम्स, मल्टी फ्लेम्स, और हर वो सोल जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या जो मेडिटेशन करते हैं, जो डिवाइन के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कोई भी जर्नी हो, तो आप मतलब लाइट वर्कर्स हो, आपको भगवान ने काम सौंपा है, तो हमको अंधेरे में गुम नहीं होना है। और एक और चीज़ कि लोग कहते हैं कि मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ या अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मेरे साथ बुरा होता है, लोग मुझे ठग के चले जाते हैं, छल के चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। बस थोड़े बहुत कुछ कर्मास रहते हैं जिनको हमें पे करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपनी अच्छाई छोड़ देना है। हमको उस सिचुएशन में भी, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, हमें हर सिचुएशन में अपनी अच्छाई, अपनी लाइट, अपनी डिविनिटी को बनाए रखना है। क्योंकि आप बाजू में कीचड़ है, वो तो आपको गंदा करेगा ही। आप भी मान लो उस जैसे ही बन जाओगे कि आप मान लो थक गए कि भाई मेरे साथ तो कंटिन्यूसली बुरा हो रहा है, अब मैं भी बुरी बन जाती हूँ, या मैं भी लोगों के साथ ऐसे ही गलत व्यवहार करूँगी। तो ऐसा नहीं करना। दूसरे कीचड़ हैं तो आपको कीचड़ नहीं बनना है। दूसरों के अंदर गंदी आदत है तो आपको उस गंदगी में गुम नहीं हो जाना है, आपको वही सब नहीं करना है। आपको तो अपने अंदर की लाइट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि जितने भी अंधेरे हैं, जितने भी अंधकार हैं, सब गुम हो जाए। आपकी रोशनी इतनी तेज़ हो कि सारे अंधकार खत्म हो जाए। वो जो लोग हैं ना, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि वो जो लोग हैं वो आपकी संगति में आके सुधर जाएं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आपको कोई सुने या आपके कोई पास आए तो आपकी उस डिवाइन लाइट से उस इंसान के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए,
अच्छे परिवर्तन आए और वो इंसान बाद में अपने जीवन में कभी याद करके बोले कि हाँ, मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर गई, जिसके अंदर से मेरे अंदर की सारी डार्कनेस, मेरे अंदर के सारे अंधकार ख़त्म हो गए। तो हमको वो लाइट बनना है। हमको कभी ये नहीं सोचना है कि अच्छाई के साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अच्छाई हमेशा जीतती है, सत्य हमेशा जीतता है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, सुबह होती है, सूरज निकलता है। तो कभी भी लाइट वर्कर्स, कभी भी हार नहीं मानना है। आप लाइट बीइंग्स हो, यहाँ पे लाइट, लव, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने आए। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी, इतना अपनी लाइट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई अंधेरा आपके सामने टिक ही ना पाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? और एक और चीज़ कि हाँ, एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने नया नया इंस्टाग्राम बनाया था, जब मेरे को कुछ भी मतलब सोशल मीडिया पे वैसे मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, पर मेरे कॉलेज के किसी काम की वजह से और मतलब मेरे को बनाना पड़ा था इंस्टाग्राम की, मैंने अपनी आईडी बनाई थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि एक किसी पर्सन की रिक्वेस्ट आई और शायद ये डिवाइनली गाइडेड था कि मैंने मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, फॉलो रिक्वेस्ट। फिर मुझे पता नहीं था, फिर पता नहीं उस इंसान का मैसेज आया, तो उस पहले मैसेज में मुझे पता चला कि वो इंसान जो है वो गलत काम कर रहा है। मतलब वो एक कह सकते हैं कि कॉल बॉय टाइप्स की, किसी को एंटरटेन करना और बदले में पैसे कमाना। तो डेफिनेटली एक डिवाइनली गाइडेड था, जो भी था, डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हो रही थी। तो मैंने उस इंसान को, जब मुझे पता चला कि वो ये सब काम करता है, मैंने पूछा कि ये सब क्यों करते हो तुम? तो ही सेड कि मुझे पैसे कमाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसको अच्छे से समझाया सारी चीज़ें कि मेडिटेशन करो, अच्छी चीज़ें समझाई और बोला कि दोबारा कभी मुझे मैसेज नहीं करना, पर मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें मतलब अच्छाई की तरफ जाना। अच्छी चीज़ें समझाई मैंने उसको, मेडिटेशन की तरफ जाना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं कि पहली चीज़ कि पैसे की कमी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो। भगवान ने वो सब कुछ दिया है। अगर आँख खोल के चारों तरफ अच्छे से देखोगे ना, भगवान ने वो सारे सोर्स दिए हैं कि आप अच्छे से जी सको, आप अच्छे से पैसे कमा सको, और उसमें आपको अपना शरीर बेचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, वो मंदिर है, और उसके अंदर जो हमारी सोल है वो हमारे परमात्मा की आत्मा है। तो कभी भी अपने मंदिर को गंदा नहीं करना है। पैसे की कभी भी इतनी कमी है, इतनी मजबूरी नहीं रहती कि लोगों को अपना शरीर बेचना पड़े या गंदे काम करने पड़े। तो पैसे का नाम देके गलत काम मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप रोड पे भी आ जाओ, सड़क पे भी आ जाओ, या किसी से पैसे भी मांगने लगो, उस कंडीशन में भी अपने शरीर को बेचना नहीं है। अपने मंदिर के साथ कुछ गलत नहीं होने देना है। तो हमेशा मतलब यही समझाना चाह रही हूँ कि अपनी लाइट को इतना स्ट्रॉन्ग करो। आप जब इंटेंशन देते हो ना कि भगवान चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मैं अपने अंदर की अच्छाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ऑटोमेटिकली हर वो रास्ते दिखाते हैं। देखना, हर वो चीज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑप्शंस आपके सामने आने लगते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कोई जॉब, कोई काम, कुछ तो भी मिल जाता है। और आपको ऐसे शरीर बेचना या गलत काम करना, स्मगलिंग करना ड्रग्स की, या कोई भी बुरी चीज़ है, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। मतलब उन सब चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमेशा याद रखना, भगवान ने, अगर आपने अच्छाई को चुना है, तो भगवान आपके आगे सारे अच्छे रास्ते खोल देगा। आपको गलत चॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और एक और चीज़, गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना डिवाइन रूप, अपना दिव्य स्वरूप जब अर्जुन को दिखाते हैं, पहले तो क्या होता है, अर्जुन कुछ नहीं देख पाता। भगवान की लाइट, भगवान का प्रकाश इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, और जो भगवान का रूप होता है बहुत विराट स्वरूप होता है। तो अर्जुन की जो साधारण सी आँखें हैं ना, वो भगवान के उस दिव्य रूप को देख नहीं पाती। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को अपनी दिव्य आँखें देते हैं। एक डिवाइन, मतलब भगवान अर्जुन को दिव्य आँखें देते हैं कि वो भगवान के सच्चे स्वरूप को देख पाए। समझ रहे हो, दिव्य आँखें। तो भगवान ने अपनी लाइट को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भगवान का तेज, भगवान की लाइट तो वही है, वही चमक है। तो भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाने के लिए अपनी दिव्य आँखें दी। तो इससे आप एक चीज़ सीख सकते हो कि हम जब भगवान अपनी लाइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जब भगवान अपनी दिव्यता को छोड़ते नहीं हैं, तो हमारे अंदर भी तो भगवान की आत्मा है ना, हम भी भगवान का अंश हैं। तो हम क्यों अपनी दिव्यता को छोड़ें, हम क्यों अपनी लाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर कोई बुरा इंसान हमारे साथ है तो हमको उसकी संगति में रह के बुरा नहीं बनना है। हमारी लाइट इतनी तेज होनी चाहिए, हमारे अंदर का दिव्य प्रकाश इतना तेज हो कि हमारी संगति में रह के वो इंसान भी बदल जाए, उसके अंदर भी दिव्यता आए, उसके अंदर भी दिव्य आँखें आए, कि वो सब कुछ देख पाए, तो भगवान की लाइट को समझ पाए। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। अब एक और एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हमारे नवोदय में मैं थी और जब 26 जनवरी, 15 अगस्त ये सारी चीज़ें होती थी, तो जब तिरंगा फहराया जाता था, तो वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है, मुझे पता नहीं, मतलब इतना अच्छा लगता था। ऐसा लगता था पूरी धरती माँ खुश है, एकदम गूज़बम्स आ जाते थे और खुशी के एकदम आंसू मेरी आंखों से बहने लगते थे। वो लिटरली वो खुशी के आंसू होते थे। जब मैं खुश होती थी ऐसा लगता था पूरी धरती खुश है। और मेरे को जो सैनिक है, इतना अच्छा लगता था ना कि सैनिक हैं, वो मदर अर्थ के लिए हैं। मतलब पहले तो मदर अर्थ पता नहीं थी, बस इतना पता था कि हाँ सैनिक हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा लगता था। पर पता है, बाद में जब मैं मेडिटेशन में आई, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब मैं आई, तो मुझे अच्छी तरह पता चला, समझ आया कि हम जो लाइट वर्कर्स हैं ना, हम ट्विन फ्लेम्स, मल्टी फ्लेम्स, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग जो स्पिरिचुअल जर्नी में, हम सभी लाइट वर्कर्स हैं। और आपको पता है, हम सभी सैनिक हैं। और हम सिर्फ भारत देश की नहीं है, मतलब सिर्फ भारत देश ही हमारा देश नहीं है, पूरी ज़मीन, पूरी मदर अर्थ हमारी, और हम यहाँ के सोल्जर हैं, हम यहाँ के सैनिक हैं। और ये फीलिंग इतनी अच्छी है ना, कभी महसूस करके देखना कि भगवान ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है यहाँ पे लाइट को स्प्रेड करने की। जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, वहाँ पे एक्चुअल जो दूसरे जो लोग रहते हैं, गलत आतंकवादी या जो भी, तो उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। पर सोचो, हमारा एक देश नहीं है, हमारी पूरी धरती माँ है, और हम यहाँ पे धरती माँ के लिए लड़ने आए हैं। यहाँ पे जो भी बुराई हो रही है, जो भी अंधकार, जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए आए। हम यहाँ पे अपनी मदर अर्थ को सेव करने के लिए आए, यहाँ पे धरती माँ की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आए। हम यहाँ पे सतयुग को लाने के लिए आए, अच्छाई को लाने के लिए आए। अगर बुराई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुराई के पास बहुत सारे हथियार हैं, तो हमेशा याद रखना हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं। हम अच्छाई हैं, हम लाइट बीम से हमको मिल के यहाँ पे अपनी मदर अर्थ को सर्व करना। हमारा हथियार है लव, पीस, जॉय, पॉजिटिविटी, अनकंडीशनल लव, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा ये सारी चीज़ें हमारे हथियार हैं। तो हमको अपनी मदर अर्थ को सर्व करना, हमको इंसानियत को,
ह्यूमैनिटी को, अपने भगवान को सर्व करना है, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहती थी। मेरी आत्मा से निकली बातें हैं जो मैं सच्चे दिल से कही है। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ पाए होगे और मेरी बातों को ना याद रखना है। जैसे एक बार मतलब आज जो मैं आपको बता रही हूँ शायद आपको पूरी चीज़ें समझ ना आए, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। और जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि वो जो कॉल बॉय था जिसको जो गलती से मतलब कनेक्ट हो गया था और गलती से उसका मैसेज आ गया था, तो मैंने उसको समझाया। तो आपको क्या लगता है कि वो एक दिन में समझ गया होगा, एक दिन में सीख गया होगा कि मुझे अपना गलत काम छोड़ना है और मुझे अच्छाई की तरफ आना है? नहीं सीखा होगा, एक दिन में नहीं सीखा होगा। पर जब उसका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब भगवान उसकी मदद करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरी बातें गई थी, जो मैंने अच्छी चीज़ें उसको सिखाई, कहीं ना कहीं वो बातें सामने आएंगी। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उसको रियलाइज़ होगा कि अच्छे काम करने हैं, अच्छे रास्ते में जाना है। तो कभी हार मत मानो। आप जो चीज़ें समझाते हो ना, अच्छी बातें, वो भले ही कोई इंसान एक दिन में ना सीखे, पर आगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और इंसान उस चीज़ों को याद करके आगे कहीं ना कहीं समझता है, सीखता है। तो दोस्तों, सारे ट्विन फ्लेम्स, मल्टी फ्लेम्स, सारे स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल जर्नी वाले सभी सभी दिव्य आत्माएं, हम सभी जो लाइट वर्कर्स हैं, मत भूलो दैट वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर डिवाइन सोल। हम यहाँ पे मदर अर्थ को सर्व करने आए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।